Jai Guruji, Happy Father's Day, Gurupa. Jai Guruji Sangatji, and Happy Father's Day to all of you, to all the fathers in the Sangat, and to all ladies who are remembering their fathers right now, and to everyone who is not a father and is thinking about his father. आज फादर्स डे होने पे तो मैंने सोचा कि लेट मी थिंक ऑफ सम स्टोरीज दैट आर रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड. तो 3 ऐसे किस्से मुझे याद आए. एक राम जी का, जो वनवास चले गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके फादर ने ये उनके वर्ड्स थे कि ही हैज़ टू गो. उनके वचन को रखने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए वो 14 साल वनवास में रहे. वन वॉज दिस एग्जाम्पल. सेकेंड वॉज श्रवण कुमार, जिसके पेरेंट्स अंधे थे और उन्होंने अपने कंधे पे अपने पेरेंट्स को उठाकर, और वो 4 धाम की यात्रा करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने कंधे पर एक वो जो होता है पुल्ली, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ बैंग, या द वेइंग मशीन, उसको अपने कंधे पे लेके जैसे अपने दोनों पेरेंट्स को पूरा 4 धाम की यात्रा कराई, सिर्फ इसलिए कि उनकी वो डिज़ायर थी. और तीसरा एग्जाम्पल मुझे याद आया, वो पोएम कासाब्लांका. कासाब्लांका डूब रहा था बोट में, द बोट वॉज गेटिंग कैप्साइज्ड, एंड उसके फादर ने उसे बोला कि तुम यहीं खड़े रहना, कीप स्टैंडिंग हियर टिल आई कम बैक. एंड his father wanted to go and find someone to rescue the kid. हुआ ये कि कासाब्लांका के फादर खुद मर गए और कासाब्लांका बोट में खड़ा रहा वहीं पे, अपने फादर के आखिरी ऑर्डर को या आखिरी इंस्ट्रक्शन को वो ओबे करना चाहता था. जैसे जैसे पानी ऊपर आता गया वो बोलता गया कि फादर, द वाटर इज़ ऑन माई शोल्डर्स, प्लीज़ कम एंड टेल मी दैट आई कैन मूव. द वाटर केम टू हिज नोज एंड अल्टीमेटली कासाब्लांका ड्राउन्ड एंड डाइड. तो मैंने सोचा कि ये तीनों स्टोरीज़ जो हैं ये कहीं पे भी फादर के बारे में कुछ नहीं बताती, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स बाय द चिल्ड्रन ऑफ फादर्स. These were extraordinary feats done by those kids due to those fathers. So I started thinking कि ऐसा क्या है इस रिश्ते में कि इंसान इतना 14 साल वनवास में रहने को तैयार हो जाता है उस फादर के लिए, उसके एक वचन को रखने के लिए. वो उनको कंधे पर लेकर 4 धाम की यात्रा करता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई और साधन ला सके, तो अपने कंधे पर अपने पेरेंट्स को उठा के उनकी इच्छा पूरी करता है. और ऐसा क्या है इस रिश्ते में कि वो बच्चा अपने फादर की आखिरी इंस्ट्रक्शन को अपनी जान देकर भी पूरी करना चाहता है. इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन. नॉर्मली मदर्स आर वेरी हैंड्स ऑन विद चिल्ड्रन. हम लोग हर चीज़, फीडिंग, एवरीथिंग, नर्चरिंग, एवरीथिंग द मदर इज़ डूइंग, एंड फादर उतना इंटरैक्ट नहीं करते बच्चे के साथ. तो अगर हम टेक्स्ट बुक वो देखें रोल्स ऑफ फादर, तो 7 मैंने लिखे कि ही ब्रिंग्स यू टू द अर्थ, ऑफ कोर्स यू नो, ही इज़ द प्रोवाइडर, ही इज़ द प्रोटेक्टर, ही इज़ द लीडर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ हेल्पर, ही इज़ एन एनकरेजर एंड ही इज़ अ फ्रेंड. बट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से समझ में नहीं आता, तो मैंने सोचा कि देयर आर 2 फादर्स जिनको मैंने इंटीमेटली जाना है, मेरे अपने फादर और मेरे बेटे के फादर. तो मैं इन्हीं को लेकर, एंड आई एम गोइंग टू talk about this relationship because I am sure all of us share the same relationship with our fathers. जब बच्चा छोटा होता है और वो चलता है, चलने की कोशिश में जब वो गिरता है तो माँ उसे उठाकर उसे पोंछती है, उसे प्यार करती है, उसके आंसू पोंछती है और सोचती है कि चलो कभी फिर से ट्राई करेंगे, या उसे थोड़ी देर में इनकरेज करती है. अक्सर फादर वहीं खड़े रहते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, खड़ा हो जा, चल, तू चल सकता है. अक्सर जब वो साइकिल चलाना बच्चे को सिखाते हैं और बच्चा गिरता है तो फादर फिर से उसको पुचकारते नहीं हैं, उसे यही बोलते हैं गिर के ही सीखते हैं, गिर के ही संभलते हैं, उठ, यू कैन डू इट. जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है और वो किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो फादर यूजुअली बहुत दुखी होता है फादर, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और जब वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता तब भी वो इसलिए नहीं कर रहा होता बिकॉज ही वॉन्ट्स द चाइल्ड टू गेट टफ एंड फेस हिज ओन चैलेंजेस.
तो जब बच्चा फेल होता है तो अक्सर फादर जोकिंगली अपने किसी फेलियर को मेंशन कर देता है। क्यों? ताकि वो बच्चा हिम्मत ना हारे कि अगर मैं फेल होके भी आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, यू कैन ऑल्सो डू इट, इट हैपन्स विद अस, इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। जब शादी का वक्त आता है और बच्चा एक रॉन्ग डिसीजन ले रहा होता है तो फादर वो बैड कॉप बन जाते हैं उसे बताने के लिए कि नहीं, ये डिसीजन गलत है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म वो लेके स्टैंड लेके फादर अपोज करता है बच्चे को। ही इज़ यूजुअली द बैड कॉप। मॉम अक्सर कहा करती है कि पापा आएंगे घर में तो उनको बताऊंगी कि ऐसा किया तुमने, और बच्चा डर जाता है और थोड़ा सा वेल बिहेव्ड भी हो जाता है। तो फिर इतनी चीज़ों के थ्रू, ये इतनी कम वर्बल एक्सचेंजेस के बावजूद ये ऐसा रिश्ता इतना डीप कैसे बन जाता है कि इंसान अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है उस फादर के लिए? क्योंकि इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फादर उस बच्चे को हिम्मत देते हैं, उसे दुनिया से लड़ने की ताकत देते हैं, उससे उसकी हर खुशी में उसको पता चलता है कि मेरे फादर खुश हैं। और जब वो दुखी होता है तो वो एक छोटा सा आंसू जो फादर छुपा लेते हैं, बच्चा वो भी देखता है। बच्चे को पता चलता है कि कब फादर का गला चोक हो जाता है, जब बच्चा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो उसके सक्सेस से उसकी खुशी उससे कंटेन नहीं होती, बट ही डजंट वांट टू ओवरडू इट। ही वांट्स द चाइल्ड टू बी स्टिल मोर सक्सेसफुल। हाउ ट्रू। And one more little example, I have noticed that whenever my son has little problems, he calls me. छोटी छोटी चीज़ें होंगी ना, खाना टेस्टी नहीं है, आज जिम में ना ये वेट ज़्यादा हो गया, आज मेरा मसल पेन हो रहा है, whatever. लेकिन जैसे ही कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो थोड़ी उसे लगेगा which is really important, the first call that goes is always to his father. When he has to grumble, the call will come to me. But when it is a matter which is really important, like he met with an accident or something, he'll call his dad. And if he calls me, of course, oh मेरे बच्चे को क्या हो गया, लगा वो बंदा कितना गंदा होगा जिसने तुझे मार दिया. That would be my natural reaction. But father would not ask all that. He'd just ask, उसकी गलती थी कि तेरी, उसकी थी तो ये करो, तुम्हारी थी तो ये करो. And in the end he might ask, ज़्यादा तो नहीं लगी? So there is a difference in the way we handle the kid. But father ka relationship with the child is not much of words, but it is a very, very deep relationship. He is your strength, like he is our strength. वो हमारा confidence है. अगर हम कभी कभी नाज में आ जाते हैं ना, थोड़े से अहंकार में, तो वो हमारे फादर के सर पे ही आते हैं. ये पता है ना मैं किसकी बेटी हूँ, पता है ना हम किसके घर आए हुए हैं. He is our father. So when I started thinking of this relationship and I tried to think of Guruji, इनमें से कोई भी एक definition ऐसी नहीं थी जो गुरुजी के पर applicable नहीं थी. हमें दुनिया में ये लाए, हमें ये protect करते हैं, बिल्कुल एक father की तरह ही protects us. जब हम गिर जाते हैं हमें आके पुचू पुचू नहीं करते, but he gives us strength to stand up again. He teaches us to face the world. जब हम तकलीफ़ में आते हैं तो हमारी तकलीफ़ को 90% हटा देते हैं, लेकिन वो 10% तकलीफ़ हमें देते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए. तो गुरुजी से बड़ा फादर कौन होगा? और कितने लकी हैं हम आज कि हम अपने फादर के घर आए हैं उनके साथ फादर्स डे बनाने. So he is truly the wind beneath our wings, and we all fly because of our fathers and our father Guruji. आज फादर्स डे है तो गुरुजी ने स्पेशली हमारे लिए एक और स्पेशल गिफ्ट अरेंज किया है सत्संग के फॉर्म में. आज सत्संग जो है एस.डी. कपूर अंकल करेंगे, और मैं इसे गिफ्ट इसलिए कह रही हूँ कि एस.डी. कपूर अंकल एम्पायर एस्टेट में गुरुजी के पास जाया करते थे. ही इज़ एन ओल्ड संगत. सो गुरुजी ऑलवेज चूजेस हु डज द सत्संग, एंड ही हैज़ चोजन हिम टुडे, definitely because it's Father Day and it is his gift to us. So let us take the benefit of his satsang. Please, aaiye uncle.
जय गुरु जी।